आज के माहौल में हम देखें तो दुनिया किसी और दिशा में जाती हुई हमें दिख रही है। एक तरफ पैसा है तो दूसरी तरफ जीना, यानी कि सर्वाइवल, इंसान का जीना, यही अपने आप में एक सवाल बन गया है। उस वक्त केन होंडा की कुछ बातें एक बार फिर से सुन लेते हैं। हैप्पी मनी नाम की उनकी किताब में से कुछ विचार मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हैप्पी मनी के बारे में आगे मैं थोड़ी बातें कर चुकी हूँ, लेकिन जिसने वो वीडियो नहीं देखा उनके लिए ये हैप्पी मनी क्या होता है। जो पैसा लेते समय आप खुश हो, वो है हैप्पी मनी। यानी आपने जो कुछ भी काम किया है और जिसके बदले में आपको जो रुपये मिले हैं, वो रुपये लेते समय अगर आप खुश हो तो वो हैप्पी मनी है। लेकिन अगर आपने ऐसा सोचा कि ये रुपये जो मुझे मिले हैं ये कम मिले हैं, या मुझे तो इससे ज़्यादा मिलने चाहिए थे, ये सोच के अगर आप थोड़ा भी दुखी हो रहे हो, तो आपके हाथ में आए हुए रुपये जो हैं वो हैप्पी मनी नहीं रहेंगे, वो सैड मनी बन जाते हैं। और ये सैड मनी हमारे दिल में ब्लॉकेजेस बना देते हैं, जो आगे पैसा कमाने में रुकावट बन सकते हैं। इसके सामने हम देखें तो पैसा खर्च करते समय भी वही बात होती है। जब आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप किसी को पैसा दे रहे हो, और लेने वाला पैसा लेते समय अगर खुश नहीं है, तो वो पैसा भी हैप्पी मनी ना होके सैड मनी बन जाता है। और ये पैसा लेने वाला इंसान, अगर आपने कहीं भाव तोल कराया, कहीं बार्गेनिंग कर ली, या फिर उसने जो सोचा था उससे काफ़ी कम भाव में आप वो पैसे, कम पैसे देके अगर वो सेवा या वो चीज़ आप ले रहे हो, शायद उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो आपको वो कम भाव में वो चीज़ दे तो देगा, लेकिन उसके दिल से जो नेगेटिविटी निकलेगी वो आपको ज़रूर असर करेगी। और इसीलिए तो आप कहोगे भाई मुंबई में तो ऐसे कितने रास्ते हैं, ऐसी कितनी जगहें हैं, ऐसे कितने फेरी वाले हैं, ऐसी बहुत सारी दुकानें भी हैं, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स भी हैं जहाँ पे बिना बार्गेनिंग अगर आप चीज़ें लेने गए तो आप ठग लिए जाओगे। वहाँ वहाँ आप एक चीज़ कर सकते हो, आप आपकी सोची हुई जो रकम है वो दुकान वाले को बता दो, और दुकान वाले को कहो कि अगर इन पैसों से अगर आप खुश होके दे रहे हो तो दीजिए, वरना मुझे वो चाहिए ही नहीं। और आजकल तो फिक्स रेट की दुकानें ज़्यादातर हो चुकी हैं। तो पैसा लेना और देना, ये दोनों जो हैं, इसके साथ में हमारी जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इन भावनाओं को लेके केन होंडा ने EQ नाम की बात हमारे सामने रखी है। वैसे IQ हमें पता है, इंटेलिजेंट क्वेशंट, पैसे कमाने के जो बुद्धियुक्त रास्ते हैं वो तो हमें बहुत सारे पता हैं। रियल स्टेट से लेके शेयर बाजार से लेके बहुत सारे रास्ते हैं, और वहाँ अगर अच्छी तरह से प्लानिंग करके हम अगर वहाँ एंटर होते हैं, हम वहाँ पैसे लगाते हैं, तो पैसे कमा तो सकते हैं। लेकिन आपने ये भी कई कई बार सुना होगा कि पैसे तो आए लेकिन खर्च हो गए, पैसे तो आए पर टिक नहीं रहे हैं, पैसे तो आ रहे हैं और उससे ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, या फिर पैसे आने के बाद बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जब चीज़ें होने लगती हैं तो समझ लीजिए कि पैसे के साथ IQ तो आपने बना लिया, यानी मनी IQ है आपके पास, लेकिन मनी EQ यानी कि इमोशन क्वाशंट, यानी कि भावनाओं से जुड़ना, पैसे के साथ भावनाओं से जुड़ना अगर नहीं हो पाया तो पैसा आएगा शायद, लेकिन टिकेगा नहीं, वो अपना जाने का रास्ता बना देगा। वैसे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में पैसों के लिए हमने 3 रास्ते चुने हैं, हमें बताए गए हैं। एक रास्ता है जब पैसे आते हैं तो उसे बचा के छुपा के कहीं रख दिए जाए, जो सामान्य तौर पे कंजूस लोग करते हैं। दूसरा रास्ता है उन पैसों को दान दे दिया जाए, ये दूसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता, उसे किसी न किसी तरह से उसे उड़ा दिया जाए यानी हवा में उड़ाना नहीं, पर उसे
खर्च करना, बिना वजह खर्च करना, जैसे जुआ खेल लेना या फिर बिन ज़रूरी चीज़ों में उसका उपयोग कर लेना। आजकल आपने देखा होगा कि एक दूसरे को देख देख के लोग महंगे से महंगी चीज़ें खरीदते हैं। अब महंगी चीज़ों का उपयोग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन महंगी चीज़ों के साथ हमने अगर पैसों से प्यार करना, पैसों के साथ भावनाओं से जुड़ना अगर नहीं सीखा, तो फिर पैसा अपना रास्ता बनाता है। अब यही पैसों को लेके हमारे दिमाग में कुछ भावनाएं सामान्य तौर पे हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है एंजाइटी, चिंता। पैसा आ तो रहा है, लेकिन उस वक्त आते हुए पैसों से खुश होने के बजाय कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये पैसा आ तो रहा है, लेकिन ऐसा ही आना उसका कब तक रहेगा? अगर आना बंद हो गया तो, अगर आने से ज़्यादा मेरे खर्चे हो गए तो? यहाँ पे ये एंजाइटी, ये चिंता पैसों को लेके हमारे माइंड में ब्लॉकेज बनाती है। पैसों को लेके गुस्सा, कई बार आपने देखा होगा लोग पैसों को पटकते हैं, कम पैसा मिलने पर पटकते हैं, पैसे समय पर ना मिलने पर पटकते हैं। कुछ चीज़ें अगर गलत आ गई तो उन चीज़ों के साथ जुड़े हुए, यानी आपने कोई चीज़ खरीदी और वापस पैसे जो आए, चीज़ खराब आई, तो उसके साथ मिले हुए पैसों को पटकना। तो ये जो है, याद रखो, पैसा अपने आप में, मनी अपने आप में एनर्जी है, और हमें पैसों के साथ उतने ही प्यार से जीना है जितने प्यार से हम अपनी प्रिय व्यक्ति के साथ जीते हैं। अब यहाँ पे कैन होंडा हमें कहते हैं कि पैसों के साथ 3 संबंध हो सकते हैं। या आप पैसों पे हावी हो जाओ, यानी पैसों के मालिक बन के रहो, जो सामान्य तौर पे कंजूस लोग करते हैं, या पैसों को हावी होने दो। आपने देखा होगा कई लोग पैसे कमाने के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते, फिर उनके पास ना तो जीवन जीने का समय होता है, ना खुश होने का समय होता है, ना परिवार के लिए समय होता है, ना खुद के लिए समय होता है। पैसा हावी हो गया। ये 2 संबंध जो हैं ये इंसान को पैसे से दूर करते हैं। जबकि तीसरा संबंध है वो है दोस्ती का संबंध, फ्रेंडली रिलेशन, यही शब्द कैन होंडा ने उपयोग किया है। तो ये दोस्ती का संबंध अगर आप पैसों के साथ बना लेते हो तो पैसे से अच्छा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि छोटे से छोटी चीज़ या बड़े से बड़ी बात अगर हमें करनी है तो वहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पैसा तो लगेगा ही लगेगा। आप किसी को खुश करना चाहते हो, वहाँ भी पैसा चाहिए। आप खुद खुश होना चाहते हो, वहाँ भी पैसा चाहिए। ठीक है, तो पैसा जो है उसके साथ दोस्ती बनानी है। अब ये दोस्ती कैसे बनानी है? तो भले आप दूसरों के सामने ये बात व्यक्त ना करो, लेकिन आप जब पैसे किसी को दे रहे हो तब आपको अपने मन में बोलना है, पैसों को सामने रखते हुए। हम जब पर्स में से पैसे निकालते हैं उस वक्त मन में बोलना है, थैंक यू मनी, आपने मुझे बहुत खुश किया। अब आप जहाँ जा रहे हो वहाँ उन लोगों को भी खुश करो और अपने और दोस्तों को लेके वापस मेरे पास आओ। ये आपको बहुत ही जल्दी से पैसे देने से पहले बोल लेना है। इसके साथ थैंक यू भी कहना है पैसों को, क्योंकि उन्होंने सचमुच हमें खुश किया है। वो ने अगर हम खर्च कर रहे हैं इसका मतलब उन्होंने हमें सेवा दी है, तो थैंक यू बनता है। और जब आप पैसे ले रहे हो तभी भी आपको कहना है, क्या कहना है? थैंक यू, पैसे हमारे पास आए, आने वाले पैसे हमें खुश करेंगे। हम और पैसों को लेके एक और बात भी हमें करनी है जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों ने हमें सिखाई है, वो है दान। याद रखो, यूनिवर्स का एक ही नियम है कि आप जो दोगे उससे 4 गुना वापस आएगा। ठीक है, तो जब आप पैसे दान करते हो, अब यहाँ पे आपको एक बात और भी सोचनी है कि आप दान जिसे कर रहे हो वो कितना पात्र है। दान के पात्र होना ज़रूरी है, वरना आपने किसी को भी पैसा दे दिया और उन पैसों से उन लोगों ने गलत काम किया तो वो दान का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जेन्युइनली अगर जो सचमुच
जिसको दान की ज़रूरत है उनको अगर आप दान कर रहे हो तो वो पैसा यूनिवर्स हमें 4 गुना करके लौटाने वाली है। वो व्यक्ति नहीं दे पाएगा, हमने जिसको दिया वो व्यक्ति हमें वापस नहीं देगा, लेकिन किसी और ढंग से, किसी और जगह से ये पैसे 4 गुने होके हम तक ज़रूर पहुंचेंगे, क्योंकि कुदरत का नियम है, एक बीज डालने पर अनेक बीज वाले फल फूल हमें मिलते हैं। तो पैसों को लेके हमें ना तो चिंता, याद रखो पैसे जो हैं वो चिंता का कारण कभी नहीं हो सकते, पैसे दोस्ती का कारण हो सकते। पैसों से दोस्ती ही करनी है, कैन होंडा ने सिखाया और हमने मान लिया है, पैसों से दोस्ती करनी है। और पैसे जो हैं उनको हर बार प्यार से रखना है। जब आप पर्स में रख रहे हो, वॉलेट में रख रहे हो, जहाँ भी रख रहे हो, अपनी तिजोरी में रख रहे हो, उनको आराम से सीधे रखना है, उनको मोड़ तोड़ के। याद रखो, हमारी उंगली कोई मोड़े तो कितना बुरा लगता है, वही बात पैसों के साथ है। तो उन्हें सीधा रखना है और उन्हें अच्छे से संभालना है, उनके साथ संभाल के, जिस तरह इंसान को हम बच्चे को संभालते हैं वैसे ही पैसों को संभालना है। और फिर बच्चा जैसे खुश होके हमारे सामने अच्छे से आएगा, वैसे ही पैसे भी अच्छे अनुभव हमारे लिए ज़रूर लाएंगे। तो खुश रहना है, खुश रहो। थैंक यू।